नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाए। नून लीग का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। वकला की मुशावरत मुकम्मल, पिटीशन तैयार। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत तीसरे दर्जे के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। नून लीग का इजलास जारी। किसी केस के अंदर अगर हो तो उसको इख्तियार किया जा सकता है। आज मीडिया के साथ इस मीटिंग के बाद हम बात करेंगे और उसमें अगले लाएमल की तफसील से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ मौत और हयात की जंग लड़ रहा है और आज से नहीं पिछले कई माह से उसकी सेहत के मुतल्लक जो है बार बार उसके डॉक्टर्स जो है वार्निंग दे रहे हैं। बादल नखास्ता जब वो तैयार हुए इलाज के लिए तो हमारे हुक्मरानों ने उसकी जान से खेलना शुरू कर। हुक्मरानों को ये सदा करूंगा कि नवाज शरीफ को जान को जो है पौन ना बनाएं, उसको शतरंज का मोहरा ना बनाएं। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए तैयार हुए तो हुक्मरानों ने उनकी जान से खेलना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। फरोग नसीम ने परवेज मुशर्रफ के लिए नकलो हरकत की आजादी के दलाइल दिए। नवाज शरीफ के मामले पर 7 अरब के श्योरिटी बॉन्ड्स की शर्त रख दी गई। उनकी वापसी के लिए पूरी पार्टी जामिन है। क्या हमने उनको सजा दी है? सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस ने उनको सजा दी है। आप सियासत की बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको मियां साहब की जान प्यारी है, उनकी सेहत प्यारी है या आपको माल प्यारा है? अगर इतनी दौलत किसी के पास हो, हेल्थ या वेल्थ, मेरे ख्याल से उनकी सेहत के ऊपर आप तवज्जो दे दे, जायदाद के ऊपर इतना फोकस ना करे। 30 साल हुकूमत में रहने के बाद आप अपने लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे आपका अपना इलाज हो, तो मेरे मजदूर का क्या होगा? स्पीकर साहब, नवाज शरीफ को सजा हुकूमत ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने दी। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है वजीर आजम ने सेहत पर सियासत करने से रोका है। 2 नहीं 1 पाकिस्तान नारा नहीं, हमारा ईमान है। पाकिस्तानी सियासी ड्रामे में नवाज शरीफ और जरदारी का किरदार खत्म हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। शेक्सपियर का कॉल नकल करते हुए लिखा दुनिया स्टेज है, लोग आते हैं, किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं। दमड़ी नहीं जानी चाहिए, जान जाए दमड़ी ना जाए। तो भी दमड़ी आपकी जो है ना धेला ना दमड़ी हुकूमत अपने लिए नहीं मांग रही। तमाम तर सियासी इख्तलाफ होते हुए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस इंसानियत को फौकियत दी, ये हदायत जारी की कि उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। शरीफ खानदान चाहता है चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। फिरदौस आशिकाबाद का श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने से नून लीग के इनकार पर तबसरा। सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला चाहता। वज़ीर आज़म ने सियासी इख्तिलाफ भुलाकर इंसानियत का रिश्ता निभाया, लेकिन नून लीग के तर्जुमान आवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक। स्टीरॉइड्स और दीगर अद्वियात के साइड इफेक्ट से जिस्म में सोजन है, ब्लड शुगर भी ज्यादा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है डॉक्टर्स के मुताबिक जल्द कुछ ना किया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। नून लीग का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा जमा करा दिया। मलिक नदीम कामरान, समीउल्लाह खान समेत 100 अरकान कायमा कमेटियों से अलग हो गए। वाज़ेह कहा जी कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की, मैंने तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की कि इनकी सबका हिस्ट्री ये है कि इन्होंने हमेशा डील्स की हैं, तो ये डील भी हो सकती है, यही मैंने कहा। अगर इसके बावजूद अगर कोर्ट समझती है तो मैं अपनी उस बात पे को विड्रॉ कर लेता हूँ। बताएं डील कहाँ हुई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से इस्तफसार। आपको एहसास नहीं तो आप गैर जिम्मेदार शख्स हैं। दोबारा शोकास नोटिस जारी। फिरदौस आशिकाबाद और गुलाम सरवर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी की तबीयत भी नासाज। फिम्स के मेडिकल बोर्ड ने तिबी मुआयना किया। शुगर लेवल में उतार चढ़ाव भी जारी है।
तर्जुमान पीएम्स के मुताबिक निजी मेडिकल बोर्ड के कयाम का फैसला ना हो सका। लाहौर हाई कोर्ट का 25 नवंबर को आसिफ जरदारी से कमर जमान कायरा की मुलाकात कराने का हुक्म। JUIFA ने मुल्क भर में सूबों को मिलाने वाली शाहराहें ब्लॉक करना शुरू कर दी। मानसेहरा, बटग्राम, नौशहरा, बन्नू, खुजदार, चमन और जैकबाबाद में बड़ी सड़कों पर धरने, कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में 13 रोजा धरना सहने वाला H9 पार्क बहाल किया जाने लगा। मेट्रो बस बहाल, शहर में कंटेनर्स ताहाल मौजूद। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली तकसीम कार कंपनीज ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। बिजली सार्फिन पर इजाफी 17 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ डाला जाएगा। नेपरा दरखास्त पर 20 नवंबर को समाप्त करेगा। मौजूदा आलमगीरियत के दौर में कोई मुल्क अकेले तरक्की नहीं कर सकता। मुशीर खजाना हाफिज शेख कहते हैं, तरक्की और खुशहाली के लिए दूसरों के साथ शराकतदारी बुनियादी शर्त है। किसी भी मुल्क के निजी शोबे का फाल होना जरूरी है। अमीर तबका अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा तो तरक्की मुमकिन नहीं। नौजवानों को जब नौकरी नहीं मिलती तो वो मनशियात इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी का कहना है, सिंथेटिक नशा एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। बड़े मगरमच्छ जितने भी बड़े ओहदों पर हों, इबरत का निशान बनेंगे। भारतीय मफादात के लिए दुनिया भर से जाली वेबसाइट्स के सरगर्म होने का इंकशाफ। 265 जाली आउटलेट्स पाकिस्तान मुखालिफ झूठी खबरें और मनफी रिपोर्ट्स चलाते हैं। मुहिम में 5 अगस्त के बाद तेजी देखने में आई। डिस इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स ने ब्रसेल से ऑनलाइन रिपोर्ट जारी कर दी। टिकटॉक गर्ल दफ्तर खारिजा में दाखिल कैसे हुई? तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हरीम शाह के दफ्तर खारिजा में दाखिले से मुतालिक मालूमात जमा कर ली गई। ऐसे वाकयात की रोकथाम के इक़दाम भी कर लिए। अपुन क्यों मारता है किसी को? हाँ, पैसे के वास्ते। एक खोखा मिला, एक खोखा कितना? यहाँ एक खोखा। अंधेर नगरी चौपट राज गुजरांवाला सेंट्रल जेल में सजाए मौत के कैदी मेहरान चंद भत्ता वसूली का नेटवर्क चलाने लगा। भत्ते की दूसरी किस्त ना देने पर जेल के बाहर फायरिंग करा के शहरी को जख्मी करा दिया। थाना रूप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी टीम जिसके ऊपर वर्क कर रही हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इस मसले में मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है ऑलरेडी। सजाए मौत के कैदी मेहरान चंद को VVIP सहूलियात मुयस्सर। RPO गुजरांवाला कहते हैं, चंद नेटवर्क से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला समेत जेल हुकाम को आगाह कर दिया है। जल्द गिरफ्तार करेंगे। सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट अहमद नबील गोंदल का ऑन कैमरा मौकिफ देने से इनकार। पेशावर में दहशतगर्दी। दलाजाख गांव अड्डा के करीब गाड़ी पर फायरिंग। DSP CDD गनी खान शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ऑफिसर्स और आला हुकाम की शिरकत। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। थरपारकर और मुल्हका इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में अमवात की तादाद 9 हो गई। लाहौर में भी बारिश शुरू। कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। रिमझिम का इम्कान। माहौलियाती आलूदगी पर पंजाब हुकूमत का भारत रुख। भारतीय पंजाब की जानिब से स्मोक लाहौर को मुतासिर कर रही है। तर्जुमान महकमा माहौलियात का मौक़िफ़, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत कई रियासतों में स्मोक का राज एयर क्वालिटी इंडेक्स से 474 से तजावुज़ कर गया। दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 18 नवंबर तक बंद। पानी का शहर वीनस सैलाब की जद में। मूसलाधार बारिशों के बाद 6 फीट बुलंद सैलाबी लहरों ने इटली के सयाहती शहर वीनस को डुबो दिया। हादसात में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। शहर में इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी रियासत कैंसस में शदीद बर्फबारी। पारा -17 डिग्री तक गिर गया।
सानिया तेजगांव में जहां बहक मजीद 3 अफराद की मैयतें मीरपुर खास मुंतकिल। शनाख्त इरफानुल हक, मोहम्मद इसहाक और उमर जान के नाम से कर ली गई। नमाज जनाजा मुख्तलिफ मकामात पर अदा। सानिया में मीरपुर खास के जहां बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के एहतजाजी मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई। लाहौर में 4 से एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन से इंतजामिया ने मुतालबात सुनने की बजाय सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इंतहाई मुरासले इरसाल। लाहौर के मॉल रोड पर नाबीना अफराद का धरना जारी। 100 दिता, 50 दिता, 2 दिता, जो भी नसीब दा होया उन्हें दे। पीछे आवाज हमारी मैं खलो के कभी हाथ नहीं कर सोने दी रहमत। आंखें नम, चेहरे पर मायूसी। लाहौर की सकीना बेबी की बेटी आजा कल्ब में मुब्तला। चलने फिरने से कासिर। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए 70 साल मुआमिर खातून गली गली रेड़ी घसीटती है। बच्चों के खाने पीने की अशिया फरोख्त करती है। फेसबुक ने बच्चों से बदसलूकी से मुतालिक 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट्स हटा दी। इंतजामिया के मुताबिक बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और खुदकुशी के वाकयात की पोस्ट शामिल थी। नुकसानदेह मवाद इंस्टाग्राम से भी हटा दी गई।